तबला बजाता था। सरवर और वो सरवर साला बनोई, उन्होंने बड़ी दाढ़ियां रख ली और भीख मांगते हैं रोड पे। फनकार थे ना यार, कमाल का वो बजाते थे। नहीं, काम तो प्रोफेशनल करते थे ना। हाँ। अब ये जो है मौलाया ये फिदा हुसैन ने और मैंने दफ बजाई थी इस पे दोनों ने क्या बात। और ये बुर्दा शरीफ पे और कारी खुशी मोहम्मद ने ये पढ़ी थी। गुलाम अली साहब मेरी पसंद, वो मैंने बजाया हुआ है, अभी खोल के देख ले। क्या बात है। उसके बाद ESPN पे चलता था उस्ताद फतेह अली खान पटियाला वाले मैंने बजाया। मैं नहीं किनू आखा वो मेरा बजा हुआ है। यार डाडी इश्क ने आतिश लाई ये मैंने बजाया खुद उनके साथ, सब ओरिजिनल फनकारों। तो लोक विरसा तो पहले भी ऐसे ही करता था। एक अक्सी मुफ्ती नाम का बंदा था, चंगा उन्होंने छोड़ा, उसने खा गया उसने और जरा पौधे ला के गया ना। हाँ जी, पौधे भी उसने अपने लगाए। 40 साल से जी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इसमें, शाकी नहीं और रिकॉर्ड पड़ा है पूरे वर्ल्ड में। ये नहीं कि पाकिस्तान में, लंदन भी गया हूँ, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, उस्ताद रईस के साथ गया हूँ, गुलाम अली साहब के साथ गया हूँ परफॉर्म करने। लेकिन लोक विरसा ने कभी हमें जिंदगी में नहीं बुलाया। तो वो बुलाए ना जिन लोगों को बुलाती है। कोई भी लेजेंड मेले पे मैंने नहीं देखा। मुझे इतना अफसोस हुआ कि ये इदारे अब फनकारों को नोटिस भेजेंगे तो इनको तो वहां से, इनकी जागीर है ना, जागीर इनको डिसमिस किया जाए। मैं ये वो कर रहा हूँ कि ये हमारे ऊपर नहीं सादिर होने चाहिए ये लोग। इनको मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ऐसे लोगों को जो फनकारों को अदालतों में बुलाए, पहले उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं, फिर वो वकील करा के और पुलिस के सामना करे, लड़की हमारी, तो ऐसे लोगों को फिर वो डिसमिस करके उनकी जगह कोई इस चीज को समझने वाला तैनात किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मुहम्मद सोफी और मेरे नाल जनाब मोहम्मद असलम साहब। नाज़रीन, मेरा ख्याल 97-98 का दौर सी जो मैं PTV से इन आया तो कुछ लोग मैं की कह वो मैनू इन नहीं होना देना चाहते सन, कदी कुछ ते असलम भाई ढोलक ते सी और मैंने चंगी तरह याद है कि इन्हें क्या यार गा भी अच्छा रहा है कि बहरहाल इन्हें मेरे नाल ढोलक बजाई और उसके बाद फिर साडा साथ चलता रहा। बड़ा सीनियर माशाल्लाह, ये दोनों कामों में ब्रीक सुर को समझना, लय को समझना। आजकल इनको ज़्यादा शौक है, ये गाते हैं, गाना भी सुनाएंगे ज़रा मुहर्रम ख़त्म हो, ढोलक भी सुनाएंगे, इनकी तबला भी सुनाएंगे। तो इन्होंने एक एकेडमी बनाई है। लेकिन आज जो है फनकारों को जो मसले मसाइल हैं, उनको मुश्किलात क्या हैं, क्योंकि ये सीनियर लोग हैं और ऐसे लोगों की अगर हमने कदर न की तो मेरे ख्याल में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। चौकी साहब कैसी हैं? ठीक है। मज पार जगाइया से वो तो बन गई है जो नवी लाइया से। वाह वाह वाह। वो दिन में मुझे भी याद हो। नाजरीन, शौकी साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और एक दौर था, ये शायद 96 का कह रहे, इससे पहले भी आते थे। तो आज हमारी एकेडमी में माशाल्लाह हमने ये इस्लामाबाद में एक एकेडमी बनाई है। बैठते हैं, एकेडमी क्या, यहाँ पे जो शौकीन हैं या पुराने हमारे दोस्त हैं, एक मिलने का बहाना है, क्योंकि बाकी तो इदारे हाल में डेड हो चुके हैं। जी। तो शौकी साहब अभी पूछे थे कि मुझसे ना ये कैमरे से पहले कि आजकल क्या हालात है म्यूजिक के, ये वो। तो म्यूजिक के हालात के बारे में तो जी ये है कि जो फनकार बेचारे बना दिया। ज़ाहिर चीज़ है, बेचारे थे नहीं, बेचारे इसलिए बन गए कि और भी हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे जो काम करते थे, अब वो भीख मांग रहे हैं। खुदा की कसम, सही बात है। ठीक है जी, बिल्कुल यही बात। उसमें एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त फिदा हुसैन तबला बजाता था, सरवर और वो सरवर साला बनोई, उन्होंने बड़ी दाढ़ियां रख ली और भीख मांगते हैं रोड पे। फनकार थे ना यार, कमाल का वो बजाते थे। नहीं, काम तो प्रोफेशनल करते थे ना। अब ये जो है मौलाया
ये फिदा हुसैन ने और मैंने दफ बजाई थी इस पे दोनों ने क्या बात। और ये बुर्दा शरीफ पे और कारी खुशी मोहम्मद ने ये पढ़ी थी। और इसके मौसीकार थे वो सैयद हैदर साहब। अच्छा। तो उन्होंने इसकी धुन बनाई थी। इसके प्रोड्यूसर थे शाकिर उजैर साहब। ठीक है जी। आजकल वो सजादा नशीन भी हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो इस तरह के लेजेंड लोग एक हमारे यहाँ बड़े मशहूर उस वक्त आज से 40 साल पहले कीबोर्ड जिसे कहते हैं वो किसी के पास नहीं था, ना बजाना आता था। वो एक ही शख्स था, नवाजिश हाजिरवी। हाजिरवी साहब के वो बेटे थे और बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल सही। वो आज एक बीमारी की हालत में और गुर्बत की हालत में पिंडी में पड़ा है। उसको इस इदारों ने कुछ नहीं पूछा। अच्छा। नहीं। यार किसी वक्त जाऊंगा उसके पास। हाँ मैं गया था। अच्छा। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे लेजेंड जिनको ये इदारों को देखना चाहिए था ना, हुआ ये है कुछ। वजह क्या हुई? इसकी वजह ये बनी है कि इदारों में अनप्रोफेशनल लोगों को प्रमोट करके बिठा दिया। हम मुसल्लत किए गए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में। अच्छा, उनमें से 4 इदारे हैं फनकारों के लिए पाकिस्तान में बने हुए। बिल्कुल। एक सबसे पहला है नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, इदारा सकाफत पाकिस्तान। बिल्कुल। PNCA जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरा लोक विरसा, तीसरा PTV और एक रेडियो पाकिस्तान। ठीक है, सही बात है। तो रेडियो पाकिस्तान में तो काम म्यूजिक वगैरह का ऐसे ही होता है, वो कम ही सुना जा रहा है। और कब फिर पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर एक ही इदारा होता था एंटरटेनमेंट का। तो हर शख्स वहां पे शाम को वो प्रोग्राम देखते थे। 40 साल पहले से वहां पे परफॉर्म करते थे एज ए म्यूजिशियन। ठीक है जी। ठीक है। हर पाकिस्तान का बंदा, गुलाम अली, मेहदी हसन और इस हर शख्स, मैडम नूर जहां, सब लोग वहां आते थे। बिल्कुल। जिसमें गुलाम अली साहब मेरी पसंद, वो मैंने बजाया हुआ है, अभी खोल के देख ली। क्या बात है। उसके बाद STN पे चलता था। उस्ताद फतेह अली खान पटियाला वाले मैंने बजाया। माए नी किनू आखा वो मेरा बजा हुआ है। यार डाडी इश्क ने आतिश लाई ये मैंने बजाया खुद उनके साथ, सब ओरिजिनल फनकारों के। लेकिन इदारों ने हमारे साथ ये किया। PTV ने, हमने उसने घर की तरह उसने हमें पाला है। हम वहां पे काम करते थे। जब टीवी पे ये प्रोग्राम्स खत्म हुए तो लोग विरसा तो पहले भी ऐसे ही करता था। एक अक्सी मुफ्ती नाम का बंदा था, चंगा उन्होंने छोड़ा, उसने खा गया, वो खा गया उसने। और जरा पौधे ला के गया ना। हाँ जी, पौधे भी उसने अपने ही लगाए। अब इसमें अभी मेले के दिनों में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। 40 साल से जी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इसमें, शाकी नहीं। और रिकॉर्ड पड़ा है पूरे वर्ल्ड में। ये नहीं कि पाकिस्तान में, लंदन भी गया हूँ, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क। उस्ताद रईस के साथ गया हूँ, गुलाम अली साहब के साथ गया हूँ परफॉर्म करने। लेकिन लोग विरसा ने कभी हमें जिंदगी में नहीं बुलाया। तो अब हालात ये बन गए, जब उन्होंने नहीं बुलाया हमने कहा खुद चले जाएं भिखारी बन के। फनकारों को भिखारी भी इन्होंने भिखारी बनाया हुआ है। तो एक वहां पे मैडम थी कोई, शायद हिना उनका नाम था, हिना अनवर। किस मेले में गए? हिना अनवर साहिबा। मेला शुरू होना था लोग विरसे का, ये पिछले साल। हाँ जी, 25 वाले मेले में। जी। अच्छा। तो उस मेले से पहले मैं कुछ दिन पहले गया उनके पास। अच्छा। मैं कहा मैडम मैं गाता भी हूँ, म्यूजिशियन भी हूँ, और गाना सुन ले मेरा, अगर मुझसे कोई अच्छा गाए तो। कहती है जी बजट मेरे पास तो नहीं होता, अगर आप वैसे ही करना चाहें तो कर लें। तो वैसे तो भाई हम रोड वाले तो नजरीन ये सुन ले, वैसे कर ले, मेरे पास 45 साल का आर्टिस्ट जिसने पूरी दुनिया के वर्ल्ड के लोगों के साथ बजाया है और पूरी दुनिया पे जाके अपने मुल्क की नुमाइंदगी करके आए हैं, तो वैसे बजा ले ना। और उसके बाद जब वो मेला हुआ, अच्छा मेला आसानी से गई थी, वो तो मिलती भी नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा जी इंतजार करें। फिर मैं अगले दिन गया, उन्होंने कहा टाइम नहीं है उनके पास। मैं कहा 1 मिनट के लिए वो मुझे टाइम दे दी। जब मैंने देखा उन्हें, मुझे कहती है जी आप कौन है? मैंने कहा जी मैं फनकार हूँ, मुझे सब जानते हैं, ये आपके ढोलों वाले ये वो।
तो कहती है कि किस लिए आए हो? मैं कहा मेला शुरू हो रहा है, गाने के लिए आया हूं, मैं भी फनकार हूं। तो कहने लगी बजट तो है नहीं। तो मैं कहा मैडम हमारा तो काम ही ये है गाने का। तो बगैर बजट के मैं यहाँ गवर्नमेंट का इदारा है। तो उस इदारे ने मुझे ये गिला रहेगा लोग विरसा से कि मैं अपने सर्टिफिकेट्स दिखा सकता हूँ, वो मुझे बुलाए, मैं म्यूजिक पे लेक्चर दे सकता हूँ। अब मैं आज आपको बताऊं कि गाने का भी बताता हूँ, बजाने का भी बताता हूँ। वो बुलाए ना जिन लोगों को बुलाती है, कोई भी लेजेंड मेले पे मैंने नहीं देखा। अल्लाह दिता लुने वाले का बेटा है, नदीम है, वो आरिफ लोहार साहब हैं, और लोग हैं, कोई नहीं। गुमनाम लोगों से करा वरा के जो बिल्कुल जिन्हें कोई नहीं बुलाता। नहीं, बशीर लोहार को बुलाते हैं, फरहान यूके। वो तो बेचारा रोड पे खड़ा होके वहां पे चिमटा बजा रहा यार, वो तो पिछले प्रोग्राम में वो रिजवाना खान भी दस रही थी। हाँ, देखिए रिजवाना खान से मेरी मुलाकात हुई, वो हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है और सिंगर है, जाहिर है हमारे साथ बड़ा वो काम करती है, प्रोफेशनल है। वो मुझे कहने लगी कि मुझे नोटिस, यार मुझे इतना अफसोस हुआ कि ये इदारे अब फनकारों को नोटिस भेजेंगे, तो इनको तो वहां से, इनकी जागीर है ना, जागीर को डिसमिस किया जाए। मैं ये वो कर रहा हूं कि ये हमारे ऊपर नहीं सादिर होने चाहिए ये लोग। इनको मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ऐसे लोगों को जो फनकारों को अदालतों में बुलाए, पहले उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं, फिर वो वकील करा के और पुलिस के सामना करे, लड़की हमारी, तो ऐसे लोगों को फिर वो डिसमिस करके उनकी जगह कोई इस चीज को समझने वाला तैनात किया जाए, जो फनकारों के मसाइल को समझता हो, कोई लयदार को समझता हो। देखे, मुझे आज एक बंदा पूछ रहा था म्यूजिक, मैं का रिदम पूरे वर्ल्ड में जो इस्तेमाल हो रहा है उससे हटके भी कुछ है, लेकिन प्रॉपर जो है ना सौकी साहब, जी जी, कहरवा, दादरा, मुगलई, नटका, चंचल, मुगलई, चंचल, झपताल, असूल फाख्ता, एक ताला, तीन ताला, इसके सिवा बहुत कम गाते हैं लोग। बिल्कुल, जो वर्ल्ड में चल रहा है ना, एक दो ठेके और, लेकिन ये क्लासिकल भी इसी में है। और इनके लहजे मुख्तलिफ है, लहजे मुख्तलिफ है, 7 बीट की चंचल भी है, मुगलई भी है, लफ्ज मुख्तलिफ हैं। अब चंचल जो है, चंचल जी जी, धिन ता धिन धा धा तिन ता ता धिन, 7 मात्रे, 7 मात्रे। मुगलई भी कहते हैं, मुगलई नहीं, ये चंचल, चंचल, सॉरी मुगलई ना ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना तिन ता ता धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना तिन, दोनों 7 की, 7 के हैं बिल्कुल, लेकिन चाल मुख्तलिफ है। तो हमने सीखा एक ताला, मैं वो भी सुना सकता हूँ, जब ताल 10 मात्रे की वो भी सुना सकता हूँ, असूल फाख्ता 5 मात्रे। भाईजान एक दिन तबले ते ऐसी बैठ के थे ये लोग दसांगे। देखिए, अगर कोई म्यूजिक की बात होती है ना, और इससे लेजेंड, हाँ एक मैं दाद देता हूँ हमारी पंजाब कल्चर को, मैडम जो मरियम नवाज साहिबा हैं, अल्लाह उनका भला करे। इसके देखिए जी, ना हम पार्टी के लोग हैं, ना हम किसी के, उस मैडम ने वो मां बन के दिखाया फनकारों की। अच्छा, उसने एक मुआवजा हर फनकार का, बुजुर्ग का, वो यार से हमें तो नहीं मिला। नहीं मिला है, मैंने 5-7 साल लेता रहा हूं, लेकिन आप जब उसे अप्लाई नहीं करोगे वो नहीं देंगे। चलो उससे एक दिन बाद में बात। अभी क्या दे रहे हैं? अभी जो है उन्होंने ईद पे 1 लाख रुपए 90,000 दिए फनकार को, हर पूरे पाकिस्तान के हर फनकार को 90,000 उन्होंने ईद से पहले दिया। अच्छा, फिर ईद के बाद 10,000 दिए, फिर 1 महीने बाद 10,000 दिए, ये इसी महीने। अच्छा। तो उस और अब सुनने में ये आया है कि मरियम नवाज साहिबा ने उसको डबल कर दिया है फनकारों के लिए। अच्छा, ये उनकी ये भाई इस जो चीज है उसको इस बात की दाद देते हैं मैडम जी को, उसने वाकई मां बन के दिखाया फनकार। ठीक है, एक जी। दूसरा इदारा नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है, मेरे ख्याल में बात सुने जी, इस पे एक दिन अलग नहीं मैं बताता जी जी। नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है ना, तो वहां पे भी हमारा नहीं, हमारा नहीं जाना होता। उनमें क्वालिटी ये है कि वो फोन करते हैं, उन्हें सबका पता है, उनके पास डिटेल है, उन्हें पता असलम कौन है, रिजवाना कौन है, फलाना कौन है, आप कौन है,
उनका एक फोन आता है, जी हमारा परसों प्रोग्राम है, आप फारिग हैं? जी फारिग हैं। उस इदारे को मैं ये दाद देता हूं कि वो फिर भी पीएनसी है। अच्छा, लेकिन ये जो लोक विरसा है, इन्होंने ना कभी किसी फनकार को फोन किया, ना किसी अच्छे फनकार को बुलाया। तो मेरी इल्तिजा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, अगर वो कहीं इसे सुने चला जाए या कोई हेड कोई हमारे इसका सुन ले, तो प्लीज खुदा के लिए ये हमारी इन तबाह करने वाले इदारों से जान छुड़ाई जाए फनकारों की। क्योंकि इनके बारे में अगर ये हम अपना कुछ हक मांगे फनकार, तो ये कहते हैं जी हमारी इंसल्ट की, और अदालत में एक नोटिस आ जाता है, तो फनकार बेचारा वकील करेगा। पहले तो उसे प्रोग्राम नहीं मिलता सोकी साहब, बिल्कुल। अच्छा, उसको वकील करने के लिए फिर किसी से उधारे पैसे 2.5 लाख रुपया कहां से ले, फिर ये खुश होती है बैठ के, देखो मैंने उसे, और इस पे मैंने पाबंदी। यार फनकार पे मेरा वो इदारा है लोक विरसा, पूरे पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा 15-20 2,000 3,000 फनकार हो, हम कम से कम 2 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूं मैं बैठ के। बिल्कुल। तो मेरे पे पाबंदी लग जाए, यार मैंने ये गलत काम कर दिया क्या? और हमारे सर पे, यानी आप हमारे नाम उस लिस्ट में आए हुए हैं सर, हमारे नाम की तनख्वाहें आप खाएं, हमारे फनकार। बिल्कुल जाहिर चीज है। देखिए हम ना हो तो ये इदारा भी नहीं होगा। लेकिन तो हम लोग इस इदारे में परफॉर्म करते जाके, और ये पूरे वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में ये इस चीज को फनकार एक वो तो पैदा होता है, अल्लाह पाक उसे पैदा करता है। अब उस शख्स को जब आप डराएंगे धमकाएंगे तो वो कहाँ जाएगा? जब इदारे, तो पहले इदारे बंद कर देने चाहिए या मर्ज कर देने चाहिए पीएनसी के साथ, खत्म हो गया। एक डीजी हो तो वो जानते हैं इस इदारे को। तो ये जो आम लोग बैठे हैं जिन्हें ये नहीं पता तू कौन है, जब वो ये पूछते हैं आप पीएनसी जाएं, उनके डीजी भी कहेंगे आए असलम कैसे हो भाई, किस तरह ना हुआ सर? ओ भाई इनको पता है हमारी करप्शन सामने ले आएंगे। अच्छा, आप ये बयान करते हैं ना भाई, देखिए इन चीजों का तो हमें नहीं पता। आपको जो कह रहे हैं ना कि आप भी इधर ना आए ना, यही बात आप कह रहे हैं ना, तो भाई मेरे आपने मेरे चैनल पे वो कुर्सियां दिखाई थी ना, कुर्सियों को सुना रहे थे ना लोग। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे यही बात थी ना। अब मेरे चैनल पे लगा हुआ है। अब जो देखे मेरी बात सुने, सोकी के साथ जो सलाम लेता है वो बैन हो जाता है, उसको बचाओ जी। नहीं सोकी साहब, हम तो मांगने भी गए हैं प्रोग्राम, तो हमें ये कहा गया मैडम साहबा थी। क्यों मांगने जाए यार मैडम? मैं जाए को बेचारा और फकीर बना दिया ना, बेचारे बन के चले गए। तो कहती है कि बजट नहीं है, तो फिर बजट किसको देते? सर बजट वाला मैं तुम्हें बताता हूँ, इंशाल्लाह जो वेलफेयर फंड का जा रहा है दाएं बाएं, मैंने वो बहुत कुछ तैयार किया हुआ है। अच्छा, वो जब पलंदा निकलेगा ना कि जो लोग इधर आए नहीं है उन लोगों को कहां वेलफेयर फंड मिल रहे हैं, मैंने सारी चीजें सबूत के साथ है। छोड़ दे इस बात को, अभी तो चलने तो दे ना, पहले तो अभी कट्टे और खुले हुए हैं ना। आप हमारे पास आज आए हैं तो हमने कहा शौकी साहब से गपशप में ये आपकी चीजें, क्योंकि आप जो है ना फनकारों के जनाबे वाला जो भी हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं या कोई जिम्मेदार है, मैं ये शौकी साहब को दाद देता हूँ। आपकी मोहब्बत ये फनकारों की आवाज है ये शख्स, और ये फनकारों के लिए वो नहीं आवाज, वो डरपोक लोग होते हैं, डरते हैं बेचारे, सही दरवेश लोग होते हैं। तो आपको आप उनके बच्चों की दुआएं बहुत ले रहे हैं, बस अल्लाह पाक, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं फनकार कि यार शौकी साहब कम से कम हमें सामने पेश तो कर रहे हैं कहीं जाके, अगर आप भी ना होते ना, खुदा की कसम इन्होंने मुफ्त में काम करा के कि आ जाए जी, खड़े हो जाएं जी, यहाँ बैठ जाएं जी, 1 हफ्ता काम करा के 1000 रुपए पकड़ा दिए यूं ही नगद, और जाओ जी। अल्लाह की कसम सेम ये हुआ है। ऐसे ही सर बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, मैं आपको बताता हूँ कि देखें रोई चोलिस्तान। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने बताया कि बस पे हमारा एक साइड का 5000 का लगता है। अब जाहिर चीजें कि 24 घंटे तो उनको लगते ही है ना, रास्ते में खाना पीना भी होता है जाहिर है। उसके बाद वो 4 दिन पहले आते हैं, अपना स्टेज बनाते हैं, रिहर्सल करते हैं, सेटिंग देखते हैं, फिर जब मेला खत्म हो जाता है तो 2 दिन बाद में उनका चेक क्लियर होता है। अब इन्होंने टोट कौन रखे हैं, एक बंदे को टोट रख लेते हैं, ये 12 बंदों का ग्रुप है, एक बंदे के नाम पे चेक। नहीं ये गलत है ना। अच्छा सरकार बंदे के नाम होना चाहिए। सर 20 दिन इधर रह के बंदा रोटी अपने पल्ले खाना रहा तो 3000 रुपया मिले उन्हें।
ऐसे ही मैंने भी सुना। ये जो आप कह रहे हैं ना कि फ्री में, ये फ्री में नहीं, ये तो और क्या है? ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। मैंने पिंडी आर्ट काउंसिल में भी ऐसा ही हो रहा है, वो काम करा लेते हैं, एक बंदे को चेक पकड़ा देते हैं। क्यों भाई? तो भाई ये बांटेगा, उसकी मर्जी वो दे या तो ना। बाद में वो पता है क्या कहता है? जी 2,90,000 का चेक आया है ना, हमने 90 रखना है, 2 लाख तो पीछे देना है ना वापस। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, तोबा। मुझे खुद रिकॉर्ड में लोगों ने बताया है कि जनाब बात यह है कि वो कहते हैं हमें तो बस सरकारी इदारे में थोड़ा एहसास है, वो सरकारी इदारे को क्या चूपेंगे जहां को बकरियां चाहते हैं बेचारे। सोकी साहब, आप दुआएं लेते रहें, जिस तरह मैडम मरियम नवाज ने फनकारों की सही बात मां बन के दिखाया है। मैं एज ए आर्टिस्ट, फनकार, जिम्मेदार फनकार, गैर जिम्मेदारी से बात नहीं कर रहा हूं। मेरा टीवी से ताल्लुक रहा है, 40 साल से मैं इस फील्ड में मुंसलिक हूं। हमारे जब से हम ये फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत मोहब्बत की है फनकारों के साथ। कम से कम उनकी, और कुछ नहीं, बुजुर्गों जो फनकार हो गए उनकी दवाइयों के पैसे उसने दिए। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। मैं तो खैर कई साल गया ही नहीं हूं। मैंने 6-7 साल पहले जी मुझे चेक मिलता था, ये 50 साल से ऊपर वाले जो लोग जी हैं, जी जी उनमें उन्हीं से। को देते हैं। और वो तो बाद में मुझे नहीं किसी ने बताया, मैं जाने एक थोड़ा सा लंबा है, उसमें मैं किसी वक्त, इसमें मैं और आप पूरा प्रोग्राम करेंगे कि उसमें भी एक मसले हैं जी, वो मैं बाद में बताऊंगा कि अच्छा। उसमें क्या मसले हैं। असलम भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप और आपकी मोहब्बत है। नहीं इंशाल्लाह। अभी नाजरीन, क्योंकि मुहर्रम शरीफ है, मुहर्रम का महीना है, शौकी साहब आए हैं तो अच्छा नहीं लगता ये गाना बजाना। हमने तो कोई ऐसी चीज, साज हमारे पास मौजूद है सब कुछ, तो इंशाल्लाह ताला फिर शौकी साहब गप भी लगेगी, चीजें आपको चाय भी पिलाएंगे। आज हम आपसे माजरत चाहते नहीं, मेरा ये है कि जो फनकारों के साथ हो रहा है ना, और मेरी चाय पानी सब यही है। और नाजरीन, अगर इस्लामाबाद में कोई गाना सीखना चाहे, ये बात जरूर, तबला ढोलक कोई सीखना चाहे, हम फ्री ऑफ कास्ट, इधर G81 में हमारी एकेडमी है, वो आए, हम किसी से पैसे लेते, स्टूडेंट आए, कोई बेरोजगार बहुत बड़ा एजाज हम की बात इतना उसे बता देंगे, इंशाल्लाह वो रिस्क के लायक हो जाएगा, अपने काम करने लगे। शौकी साहब हम ये कर सकते हैं, हम बिल्कुल किसी से 1 रुपया नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए कि चलो कम से कम इतना। वो देखो ना, घोड़ा जब घास से दोस्ती कर लेगा तो हम फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं। नहीं, तो आपकी मोहब्बत है ना, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फंड उस्तादों लोगों को देना चाहिए। हम प्यार करते हैं बस। नहीं, मैंने इदारे तो कहते हैं कि आ जाओ सिखा छोड़ दे, वे बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह कि फनकार हमारे खत्म हो रहे हैं। अब जब देखें फिदा जैसे लोग मांग रहे हैं, वो मेरे साथ पीटीवी पे बजाते रहे यार, मुख्तलिफ मतलब, और बहुत सारे मैं नाम बता सकता हूँ। मैं एक दिन फिर नशिस्त रखेंगे, और उन्हें भी आपको दिखाऊंगा भीख मांगते हुए रोड पे। और जब उनसे म्यूजिक सुनेंगे, वो म्यूजिक के समुंदर है इन इदारों की वजह से। बहुत शुक्रिया, बहुत लंबी बातें हैं, थैंक यू। तो नाजरीन, प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है, कैसा लगा है प्रोग्राम मेरे से जरूर दसा। नेक दुआवां दे सानू इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।